हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री यानी इतिहास जैक बोर्ड वो यहाँ पर ए लगेगा, ठीक है। बोर्ड में इसमें मात्रा में टेंशन मत कीजिए। हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, ठीक है। चैप्टर 2 आज ऑल क्वेश्चन करने वाले यानी सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो एक नंबर यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर आदि मानव, ठीक है। आदि मानव डैश में रहते थे। आदि मानव कहाँ रहते थे? तो गुफाओं तथा कंदराओं में, जो कि आपका बुक में दिया हुआ है 6 का बुक हिस्ट्री यानी चैप्टर नंबर 2 में देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पुरातत्व स्थल की खोज करने वाले डैश कहलाते हैं। तो पुरातात्विक कहलाते हैं। जिसका वो पुरातात्विक का खोज करता है उसको क्या कहलाता है? पुरातात्विक कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर होगा, ठीक है। मात्रा में मत जाइए। पाषाणकालीन और औजार झारखंड के डैश 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 जिलों में पाए गए हैं, ठीक है। तो जो हम लोग का अभी जिला है उसका प्राचीन नाम है, एक है झरिया जिला में, तमाड़ जिला में और चाईबासा जिला में, ठीक है। पाषाणकालीन का औजार पाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भीमबेटका गुफा डैश राज्य में है। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूरा पाषाण काल का समय, जो पूरा पाषाण काल का समय था वो कौन सा साल पहले था, मतलब कितना साल पहले था? तो 20 लाख साल पहले था। तो ये पूछेगा कि पूरा पाषाण काल का समय क्या था? तो 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर लिखिए, ठीक है। तो निम्नलिखित प्रश्न का हम लोग उत्तर लिखेंगे। इसका 5 प्रश्न है। यहाँ पर एक नंबर प्रश्न दिख रहे हैं, आर्किटेक्ट या खाद्य संग्रह किसे कहते हैं? तो एक नंबर देख लेते हैं कि खाद्य संग्रहों से अभिप्राय आदि मानव की खाना बोधसी अवस्था से है। जो आदि मानव जो था आर्किटेक्ट था, ठीक है। जो है शिकारी मतलब कच्चा मांस खाता था, ठीक है। वो नहीं जानता था कृषि के बारे में और कुछ ऐसे नहीं जानता था इस सब के बारे में, ठीक है। तो वो क्या खाएंगे नहीं खाएंगे उसको मालूम नहीं था, ठीक है। तो इस अवस्था में आदि मानव अपना भोजन इकट्ठा करता था। तो जो आदि मानव था वो भोजन जब इकट्ठा करता था तो उसको बहुत परेशानी होता था इकट्ठा करने में था। तो वह भोजन की खोज में इधर उधर भटकता रहता था। भोजन की तलाश में इधर उधर क्या करता था? भटकता रहता था। वह न तो पशुपालन ही करता था और न ही वह कृषि के बारे में जानता था। जो हम लोग अभी पशुपालन करते हैं और कृषि भी करते हैं, ठीक है। तो जो पहले आदि मानव था वो पशुपालन और कृषि नहीं जानता था कि कृषि किसको कहते हैं, पशुपालन किसको कहते हैं, ठीक है। तो जब एक स्थान का भोजन समाप्त हो जाता था, तो वह किसी दूसरे स्थान पर चला जाता था, यहाँ से दूसरा स्थान में, ठीक है। तो इसी प्रकार वह एक खानाबदोश प्राणी था, ना कि अवस्था को खाद्य संग्रह अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या थे? खानाबदोश थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आवासीय तथा उद्योग स्थल किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आदि मानव के रहने के स्थान गुफाओं, कंदराओं तथा नदियों और झीलों के किनारे में मिले हैं। अभी जस्ट आगे वाला क्वेश्चन में बताएं कि मानव कहाँ रहते थे। तो आदि मानव कहाँ रहते थे? आसान गुफाओं, कंदराओं तथा नदियों और झीलों के किनारे में मिले हैं। तो मानव धूप, वर्षा और ठंडक तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं तथा कंदराओं में रहते थे। वो जो जंगली जानवर होते थे वो बचने के लिए कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे, ठीक है। तो गुफाओं में रहते थे। तो जिन स्थानों पर मानव रहते थे उन स्थानों पर अनेक प्रकार के औजारों के अवशेष मिले हैं। उसे हमें उद्योग एवं आवासीय स्थल कहते हैं। जब आदि मानव शिकार जब कर लेते थे तो वो खाली टाइम में क्या करते थे? अपने गुफाओं में चले जाते थे और जो खाली टाइम में क्या करते थे वो औजार बनाना शुरू करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आग की खोज मानव द्वारा किस प्रकार की गई, ठीक है। आग की खोज मानव द्वारा किस प्रकार की गई है? तो मानव जब पत्थरों की औजार बनाते थे, उस समय आपस में दो पत्थरों का टकराने पर चिंगारियों के द्वारा सूखी पत्तियां और घास जलने लगी होगी। जब मानव अपने गुफाओं में क्या करता होगा? जब अपना औजार बनाता होगा, ठीक है, शिकारी करने के लिए औजार बनाता होगा, तो उसमें से जो चिंगारी आग जो निकला होगा, ठीक है, चिंगारी जो आग निकला होगा वहाँ पर सूखा पत्तियाँ होगा या घास होगा, दोनों से टकराने पर क्या चिंगारी निकली, वो जो आग निकली तो वहाँ सूखा घास होगा तो उससे जलने लगी होगी, ठीक है।
जलने लगी होगी। घास और सूखी पत्तियों के जलने से ठंड के दिनों में उन्हें राहत महसूस हुई होगी, तभी से मानव आग से परिचित हुए। ये एक कल्पना है, ठीक है, तो ये कोई साक्ष्य नहीं मिला है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि सेल चित्रकारी से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो प्राचीन काल में लोग जिन गुफाओं और कंदराओं में रहते थे उन्हें सजा कर रखना सीख गए होंगे। जो ये भी एक परिकल्पना है जो कि वहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है, जो आपका बुक में दिया गया है उसी प्रकार है। तो उन्होंने अपने औजारों को परिष्कृत करके कलात्मक ढंग से, मतलब बढ़िया सजाकर कलात्मक से प्रभावशाली फलक का निर्माण किया। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि पाषाण खंड पर आकृति को उकेर करके प्रथम कला का निर्माण किया, जिसे शैल चित्र कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर। ये सबसे छोटा क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन ने मानव विकास को किस प्रकार प्रभावित किया था। तो 1 नंबर है कि आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में परिवर्तन के फलस्वरूप गर्मी बढ़ने लगी, ठीक है। तो पहले गर्मी थी, उतने गर्मी क्या हो गई, बढ़ने लगी, तापमान ज़्यादा होने लगा, ठीक है। तो ये हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा कि भूगोल यानी चैप्टर 1 का अपलोड कर दिए हैं, और इतिहास का 1 और 2 दोनों कर दिए हैं, और विज्ञान का 1 अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो धन्यवाद।